हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन की बात सुनकर जंगकुक हंसने लगते हैं। वो जिमिन से कहते हैं, जिमिन शी तुम बहुत लकी हो, शुगा ह्योंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हारे मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं दे सकते। वो तुम्हें खो ही नहीं सकते हैं। वो तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। जिमिन जंगकुक की बात सुनकर स्माइल करते हैं और हंग में आंसर कहते हैं हाँ, शुगा मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वो हमारी फ्रेंडशिप खराब ना हो इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी आगे से प्रपोज नहीं किया। मैंने उन्हें करा, वो कुछ ज्यादा ही जेंटल है। ये कह के वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। वहां हॉल में जंगकुक वहां हॉल में ते और शुगा स्टेज पे खड़े होकर जिमिन और जंगकुक के आने का वेट कर रहे होते हैं। शुगा काफी नर्वस होते हैं तो ते उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं। दोनों एकदम से अपनी जैसे स्पॉटलाइट ऊपर की तरफ जाती है तो शुगा अपने ओपन माउथ के साथ उधर ही देखते रहते हैं कि जिमिन शी उनका कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जिमिन जंगकुक का हैंड होल्ड करके स्लोली स्लोली स्टेज पे आते हैं और प्रीस्ट उनकी वेडिंग के सारे रिचुअल्स स्टार्ट कर देते हैं। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट उनसे कहते हैं कि अब आप एक दूसरे को किस करके शादी को लॉक कर सकते हैं। जैसे ही प्रीस्ट की ये बात सुनते हैं तो जिमिन अपना हेड नीचे करके शर्मा रहे होते हैं, बट शुगा स्टिल वैसे ही खड़े होते हैं। जिमिन अपना हेड ऊपर करता है और वो खुद ही शुगा के करीब जाकर शुगा को किस कर लेते हैं। शुगा ये देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं जिमिन शी तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हें किस करना था। तो जिमिन उनके कान में बहुत ही पोलाइटली कहते हैं, अगर शुगा मैं आपका वेट करता रहता तो आप तो कभी भी मुझे किस नहीं करते। आप तो कुछ ज्यादा ही डरते हो, कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रखे हो, आप इतना ज्यादा जेंटल क्यों हो शुगा। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। वहां पे जितने भी लोग होते हैं सब हंसने लगते हैं। अदर साइड कुकी जिन की गोद में होता है और वो जिन को टाइटली हक करके कहता है, नहीं नहीं ग्रैनी मम्मा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मुझे आरम डैडी के पास ही रहना है, आप मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ ग्रैनी मम्मा। वो जिन ते और जंगकुक के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहना चाहता है तो हम इसे लेके जाएं। तो ते कहता है हाँ हाँ आप लेके जा सकते हैं। ते का यह सुनते ही दोनों बहुत खुश होते हैं। ते अपने सन के हेड पे किस करता है और कहता है कि तुम्हें ग्रैनी मम्मा को ज्यादा तंग नहीं करना है और बहुत ही गुड बॉय बन के उनके साथ रहना है, तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये कह के कुकी अपना सर यस में करता है कि नहीं डैड, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी और मैं वहां पे अपने फ्रेंड से ही मिलूंगा, मुझे काफी टाइम हो गया अपने फ्रेंड से मिले हुए। ये बात कह के वो वहां से चले जाता है। जंगकुक के पास जिन आता है और जिन जंगकुक को टाइटली होल्ड करता है, उसे हक करके कहता है कि तुम यहाँ पे खुश तो हो ना, तुम्हारे साथ ठीक से तो है ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तुरंत जंगकुक कहता है नहीं नहीं अम्मा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मेरे साथ ते है ना, मेरे को ते बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, वो मुझसे और कुकी से बहुत प्यार करते हैं। अब वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे वो पहले थे, वो मुझे और कुकी को बहुत खुश रखते हैं। आप प्लीज अम्मा इतना परेशान मत हो और अप्पा से भी कहो कि वो मुझे लेके इतनी टेंशन ना करे, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे ते बहुत खुश रखते हैं। वो ऐसे कह के उसके जिन के गले लग जाता है और उन्हें बाय करता है। आरएम जिन का शोल्डर होल्ड करता है और कहता है कि ठीक है चलते हैं, अब हमने सबसे मिल लिया, सबको वो बाय करके चल जाते हैं। वहां पे जंगकुक और ते अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जिमिन शुगा के साथ अपने मेंशन आ रहे होते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है मेंशन के बाहर, शुगा तुरंत ही जिमिन को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेडरूम में आते हैं और जिमिन को टाइटली बेड पे फेंक देते हैं फोर्सफुली। तो जिमिन अपनी वाइडन आइज के साथ देखने लगता है कि ये मियाओ मियाओ को क्या हो गया है। वो शुगा की तरफ ऐसे क्वेश्चन भरी आइज से देखते हैं और पूछते हैं कि शुगा तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मियाओ मियाओ। तो वो कहते हैं कि अभी तक मैं बहुत जेंटल था ना, तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहा था, अब तुम अपने शुगा का वाइल्ड रूप देखोगे। ये कह के वो जिमिन के लिप्स पर तुरंत किस करना शुरू कर देते हैं। इससे जिमिन काफी मतलब हैप्पी होते हैं और काफी अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे होते हैं क्योंकि शुगा उन्हें कंटिन्यूसली किस करे जा रहे होते हैं, जिससे जिमिन को ब्रीथ लेने में काफी प्रॉब्लम होती है।
जिमिन को जब वो नोटिस करते हैं शुगा के जिमिन को सांस नहीं आ रही है, तो वो उसके लिप्स को धीरे धीरे छोड़ देते हैं और उसके नेक एरिया पे आके उधर जोर जोर से बाइट करने लगते हैं। तो जिमिन कहता है शुगा क्या कर रहे हो, प्लीज छोड़ो ना। वो कहते हैं नहीं, अब तुम अपने इस वाइल्ड एनिमल को संभालो। तुम सबसे कहते हो ना कि मैं बहुत ज्यादा जेंटल हूँ, मैं कुछ नहीं करता, अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा। ये कहकर शुगा जिमिन की शर्ट को अनबटन करते हैं और उनके पूरी बॉडी को नेकेट करके उनके पूरे कपड़े रिमूव करके फ्लोर पे गिरा देते हैं। फिर वो अपने कपड़ों को अपनी बॉडी से अलग करते हैं। शुगा भी पूरे नेकेट हो जाते हैं और जिमिन की पूरी बॉडी पे लव बाइट के निशान बनाने लगते हैं। वो जिमिन की एवरी पार्ट पे जब अपना लव बाइट के निशान बनाकर स्माइल करते हैं तो वो जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन उनका नाम लेके काफी जोर जोर से मौन कर रहा होता है। जिमिन की मॉर्निंग साउंड से शुगा और भी ज्यादा क्रेजी होने लगते हैं। वो उसके नेक पे और ज्यादा लव बाइट देने शुरू कर देते हैं। जिमिन अपने आप को काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो मौन ना करे, वो अपने माउथ को अपने हैंड से कवर करता है, बट शुगा उसके हैंड को हटाकर कहते हैं कि जोर से बेबी मेरा नाम लो, जोर से मेरे नाम से मौन करो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी वॉइस सुनना। उनका रूम पूरा जिमिन की मॉर्निंग साउंड से फिल हो जाता है और शुगा उसके लोअर पार्ट पे आके उनके अंदर थाइस को काफी सक करने लगता है, किस करने लगते हैं, जिससे जिमिन अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो शुगा के हेयर को टाइटली ग्रिप करके जोर जोर से मौन करने लगते हैं। शुगा जिमिन की ऐसी मॉर्निंग साउंड सुनकर काफी अनकंट्रोल हो जाते हैं। वो तुरंत जिमिन के ऊपर आके अपने लोअर पार्ट को जिमिन के अंदर इन करते हैं और जोर से पुश करते हैं, जिससे जिमिन चिल्लाने लगता है। शुगा तुरंत जिमिन के लिप्स को टाइटली के अपने लिप्स से ब्लॉक कर देते हैं और उनसे बहुत ही हंग्रीली किस कर रहे होते हैं। शुगा से काफी छूटने की जिमिन कोशिश कर रहे होते हैं कि शुगा उन्हें छोड़ दे, बट शुगा उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और अपने मूवमेंट को और भी फास्टली स्टार्ट कर देता है। वो उनके अंदर अपने आप को काफी फोर्सफुली पुश कर रहे होते हैं, जिससे जिमिन की आईज से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है। शुगा उनके लिप्स को छोड़ के जिमिन की तरफ देखते हैं तो जिमिन की आईज में आंसू होते हैं, तो शुगा तुरंत उसके आईज पर किस करते हैं और जिमिन से पूछते हैं कि जिमिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो जिमिन बस अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि बस पेन हो रहा है। वो बस पेन पेन ही बोल रहे होते हैं। तो शुगा उसके कान के पास जाके कहते हैं कि बेबी बस ये कुछ सेकंड का पेन है, उसके बाद तुम्हें प्लेजर फील होगा। और वो उसके नेक के एरिया को किस करना शुरू कर देते हैं, जिससे जिमिन काफी हैवी ब्रीथ लेते हैं और शुगा अपने स्पीड को और भी ज्यादा फास्टली अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर देते हैं। उसके इतने फास्ट मूवमेंट से जिमिन काफी अनकॉन्शियस होने की कंडीशन में आ जाते हैं। वो शुगा से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं रुकने के लिए, बट शुगा अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि बस ये कुछ देर का है, फिर उसके बाद तुम्हें प्लेजर फील होगा। जिमिन शुगा का पूरा साथ देते हैं और उन्हें उनकी मर्जी का करने देते हैं। शुगा जब काफी देर तक 5 से 6 राउंड लेने के बाद वो जिमिन के ऊपर से हटते हैं और साइड में आके लेट जाते हैं और जिमिन के नेक को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं, अपने उनके हेड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं और उनके बालों में अपने हाथ को फहराते हुए कहते हैं जिमिनशी तुम्हें अच्छा तो लगा ना। तो वो कहते हैं नहीं, तुम एक वाइल्ड कैट हो, तुम कैसे इतना बीस्ट बन सकते हो शुगा, तुम इतना रफ कैसे कर सकते हो। तो शुगा स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम ही तो कहते हो कि तुम बहुत जेंटल हो, तुम कुछ नहीं करते, आज मैंने तुम्हारे साथ किया तो तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। तुम ही तो मुझे बार बार कहते हो कि तुम वाइल्ड नहीं बनते, आज मैं वाइल्ड बना ना। तो जिमिन स्माइल करने लगते हैं, कहते हैं हाँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये कह के वो स्माइल करने लगते हैं। शुगा जिमिन के शोल्डर को अपने चेस्ट पे शुगा जिमिन के हेड को अपने चेस्ट पे रख के उसके बालों को सहलाते रहते हैं और कहते हैं कि अब तुम बस रेस्ट करो,
कुछ नहीं। वो उसे सुलाने के बाद खुद वॉशरूम में जाते हैं और एक गीला टॉवल अपने साथ लाते हैं और जिमिन को क्लीन कराते हैं और खुद भी जाके क्लीन होते हैं और जिमिन को अपनी एक लूज सी शर्ट पहनाकर उनके साथ में आके सो जाते हैं। शुगा जिमिन को टाइटली हक करे होते हैं और अदर साइड हमारे जंकुक और ते अपने रूम में आते हैं और ते पीछे से जंकुक को टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो हमने जो सुबह अधूरा काम रह गया था उसे हम पूरा करें बेबी बॉय। तो जंकुक उनसे कहते हैं कौन सा काम अधूरा रह गया था? तो कहते हैं क्यों, सुबह उनकी वेडिंग में जाने से पहले मैंने अपने शाय बेबी को विदाउट कुछ किए ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अब मैं चाहता हूँ कि हम पूरा करें और मुझे अपने कुकी की विश भी तो पूरी करनी है। तो जंकुक बहुत ही क्वेश्चनिंग आइज से कहते हैं कि कुकी की कौन सी विश आपको पूरी करनी है, आप क्या कह रहे हो? तो वो ये बात सुनकर हंसने लगते हैं ते और कहते हैं कि अरे कुकी की विश है ना कि उसे बिग ब्रदर बनना है, तो मुझे कुकी के लिए एक छोटी सी सिस्टर या ब्रदर तो लाना होगा ना। ये कह के वो हंसने लगते हैं और हमारा जंकुक बहुत ही शाय फेस के साथ नीचे देखता है और प्लेफुली अपने हाथ को ते की चेस्ट पर हिट करते हैं। तो ते उसके हैंड को होल्ड करते हैं और उसके हैंड को बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। ते के ऐसे बिहेवियर से जंकुक और भी ज्यादा शाय हो जाते हैं। ते जंकुक को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और उसे बहुत ही प्यार से बेड पे लिटाते हैं और स्लोली स्लोली उसके ऊपर आके उसके लिप्स पर उसके पूरे ऑल ओवर फेस पे किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफी शाय फील करते हैं और उनका पूरा फेस रेड हो जाता है। तो ते उनके ऐसे शाय फेस को देख के कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से मौन करो। और जंकुक की ते की ये बात सुनकर जंकुक काफी शाय फील करता है और कहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप हटो मेरे ऊपर से। पर ते तुरंत ही उनका हैंड होल्ड करके उन्हें फिर से बेड पे लिटालते हैं और उसके नेक एरिया पे आके हिकीज बनाने लगते हैं और अपने हैंड से उसकी शर्ट को अनबटन करके उसके लोअर लिप्स पे बाइट करना शुरू कर देते हैं। अपनी टंग को वो जंकुक के माउथ में इन करते हैं और उसके माउथ के अंदर एवरी कॉर्नर को सक करने लगते हैं, उसकी टंग को सक करने लगते हैं, जिससे जंकुक उनके माउथ के अंदर ही मौन करना शुरू कर देता है। जंकुक के ऐसी मॉर्निंग साउंड सुनकर ते को काफी खुशी होती है और वो कहते हैं और तेज बेबी बॉय और लाउडर, मैं तुम्हारे मौन की आवाज पूरे रूम में सुनना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसके साथ उसे पूरा नेकेट करते हैं और अपने आप को भी अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करके जंकुक के ऊपर आ जाते हैं और अपने लोअर पार्ट को उसके अंदर इन करके बहुत ही फास्टली मूव करने लगते हैं और बहुत ही केयरफुली। जंकुक उनकी इतनी केयरिंग और इतना लव देख के काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि पहले सिर्फ मेरे को ते की आंखों में अपने लिए नफरत, गुस्सा और लस्ट दिखाई देता था, बट आज मुझे अपने हस्बैंड की आंखों में अपने लिए सिर्फ प्यार और केयर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वो हर वक्त मेरी और कुकी की केयर करते हैं। ये कहकर वो ते के फोरहेड पे किस कर लेते हैं। ते कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो जो तुम इतना शाय फील कर रहे हो? तो कहते कुछ नहीं, और वो ते को टाइटली हग कर लेते हैं। ते उनके साथ 7 राउंड लेने के बाद जंकुक को क्लीन कराकर उनके साइड में ही सो जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। अब हम देखते हैं 2 साल बाद हम देखते हैं कि जंकुक किचन में खड़े होकर जोर जोर से ते का नाम लेके चिल्ला रहे होते हैं। तो ते के जैसे ही ते जंकुक की आवाज सुनते हैं वो तुरंत ही अपने स्टडी रूम से आते हैं और कहते हैं क्या हुआ? तो जंकुक उनसे काफी गुस्से में कहते हैं कि ते आप देख नहीं सकते तेगी मुझे कितना तंग कर रही है, आप उन्हें यहाँ से किचन से दोनों को लेके जाओ, मेरे को ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं बनाने देते, आप तीनों मिलके मेरे को बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे जंकुक का एक बेबी होती है, बेबी गर्ल, जिसका नाम तेगी नाम रखा है उन्होंने, और जिमिन और शुगा के एक बेबी बॉय है जिसका नाम युंगमिन रखा है उन्होंने। तो ये लोग सारे मिलके ब्रेकफास्ट के टेबल पे आते हैं
जहाँ पे शुगा और जिमिन भी अपने बॉय के साथ आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे कुकी, तेगी और जंकुक और ते सारे जने मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं और ये लोग दोपहर में आफ्टरनून में पिकनिक के लिए जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ। ते काफ़ी खुश होता है, वो अपने दोनों चाइल्ड को देख के काफ़ी हैप्पी फील कर रहा होता है और सोचता है कि अब मेरी फैमिली कितनी अच्छे से कंप्लीट हुई है, मेरे दोनों चाइल्ड मेरे पास है, मेरा जंकुक मेरे पास है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस दी है, इसके लिए मैं कब से वेट कर रहा था। और ये कह के वो आसमान की तरफ देखते हैं और गॉड को थैंक्स कहते हैं कि थैंक्स गॉड, आपने मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी। और ये कहकर वो खुश हो रहे होते हैं। उनके बच्चे बीच में खेल रहे होते हैं तो वो भी आके उनके साथ ज्वाइन देते हैं। सो फ्रेंड, इस स्टोरी को हम यहीं एंड करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगली स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी स्टोरी सुननी है प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।